आप भी मौसम का मजा लीजिए। पीएम मोदी ने तो कह दिया है कि मौसम का मजा लीजिए, लेकिन दिल्ली का मौसम मजा लेने लायक बचा ही नहीं है। चारों तरफ जहरीली हवा से बचने का जतन करते दिल्ली वाले कहीं एयर प्यूरिफायर लगाया जा रहा है तो कहीं पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और तो और 3 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च कर आर्टिफिशियल बारिश की कोशिश पहले ही नाकाम हो चुकी है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि दिल्ली को इस हाल में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है। इस सवाल का जवाब हम खोज ही रहे थे कि एक रिपोर्ट सामने आई जो बताती है कि इसके लिए कोई और नहीं, दिल्ली खुद ही जिम्मेदार है। दिल्ली के लोकल फैक्टर जिम्मेदार हैं। पराली तो नाहक बदनाम हुई। इस रिपोर्ट में हम यह भी बताएंगे कि पराली जलाने वाला कौन सा राज्य नंबर 1 पर है और वो दिल्ली से कितना दूर है। लेकिन बात पहले गंभीर हो चुकी दिल्ली की हवा की। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की नई रिपोर्ट कहती है कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में पराली जलाने का योगदान 5% से भी कम रहा। फिर भी दिल्ली का AQI बहुत खराब से गंभीर रहा। इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली में वाहन प्रदूषण 40 से 50% तक PM 2.5 के लिए जिम्मेदार है। सुबह 7 से 10 और शाम 6 से 9 बजे ट्रैफिक के पीक आवर में PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर तेजी से बढ़ता है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड भी कई इलाकों में तय सीमा से ज्यादा पाया गया, जो अधूरे ईंधन जलने से निकलता है। इसके अलावा निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल भी जिम्मेदार है। कचरा जलाना और औद्योगिक उत्सर्जन, मतलब दिल्ली के आसपास की फैक्ट्रियों में कोयले का उपयोग और गैर जरूरी औद्योगिक गतिविधियां भी हवा को दूषित करती हैं, और यही लोकल फैक्टर मिलकर बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाते हैं। सर्दियों में कम हवा की गति और ठंडी हवा प्रदूषकों को जमा होने देती है, जिससे स्मॉग बनता है। वैसे लंबे समय तक पराली जलाने को दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण बताया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस धारणा पर भी सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, पराली जलाना प्रदूषण का सिर्फ एक कारण है, इसे राजनीतिक या अहंकार का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कोविड लॉकडाउन में भी पराली जलाई गई थी, लेकिन तब दिल्ली का आसमान साफ था। कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को निर्देश दिया कि पराली के अलावा अन्य स्रोतों जैसे वाहन, निर्माण और धूल पर नियंत्रण के लिए ठोस कदमों की रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने यह भी पूछा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का जमीन पर कितना पालन हुआ। कोर्ट ने साफ कहा कि किसानों को अकेले जिम्मेदार ठहराना गलत है, क्योंकि वे कोर्ट में अपनी बात रख पाने में सक्षम नहीं हैं। कोर्ट अब इस मामले की हर महीने में 2 बार सुनवाई करेगा, ताकि साल भर प्रदूषण पर नजर रखी जा सके। 2020 के कोविड लॉकडाउन ने भी हमें एक बड़ा सबक दिया। उस दौरान पराली जलाने की घटनाएं हो रही थीं, लेकिन दिल्ली की हवा साफ थी। AQI 328 के आसपास था, जो सामान्य से बहुत कम है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वाहन, निर्माण कार्य और औद्योगिक गतिविधियां बंद थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तथ्य पर जोर दिया कि पराली अकेले कारण नहीं है। और लगे हाथ यह भी जान लीजिए कि कौन सा राज्य सबसे अधिक पराली जला रहा है। तो इस मामले में मध्य प्रदेश लगातार दूसरे साल नंबर 1 पर है, और दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 50 से 80% तक कमी आई है। यह आंकड़े भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट में जारी किए गए हैं। तो सवाल यह भी है कि दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए उपाय कितने कारगर हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP AQI 300 ऊपर जाने पर GRAP 2 और 400 से ऊपर जाने पर GRAP 4 लागू होता है। इसमें निर्माण पर रोक, डीजल जनरेटर बंद करना और CNG इलेक्ट्रॉनिक बसों का विस्तार शामिल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने GRAP के जमीन पर पालन पर सवाल भी उठाए हैं। दूसरा, वाहन नियंत्रण। पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ियों को स्क्रैप करना, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा और पार्किंग कैप जैसे कदम सुझाए गए हैं, लेकिन दिल्ली में अभी भी लाखों गाड़ियां सड़क पर ही हैं। तीसरा, कचरा और धूल नियंत्रण। खुले में कचरा जलाने पर रोक, वाटर स्प्रिंकलर और एंटी स्मॉग गन का उपयोग हो रहा है। MCD ने 12 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला, लेकिन कचरा जलाना पूरी तरह अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो क्या ये उपाय कारगर हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि कदम सही दिशा में हैं, लेकिन अपर्याप्त हैं। 2024 में AQI का औसत WHO के मानक से 20 गुना ज्यादा पाया जा चुका है। जब तक स्थायी और सख्त उपाय नहीं होंगे, दिल्ली की हवा साफ होना मुश्किल है। तो दिल्ली की जहरीली हवा एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे हल करना
असंभव नहीं है। हमें स्थानीय स्रोतों पर नियंत्रण, सख्त नीतियों और सामूहिक जागरूकता की जरूरत है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कचरा जलाने से बचें और जागरूक रहें और दूसरों को भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। TheLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।